वेलकम टू रिडिफाइनिंग क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखो। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे पहले कि जैसे मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या है, देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होंगी और ऑक्सीजन। सबसे पहले देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। कार्बन का होता है बेटा 6, दिस इज 2 और फिर आ गया 4। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 8, दिस इज 2 एंड ये हो गया 6। कोई दिक्कत? क्लियर? कार्बन को अगर हम दिखाएंगे तो ऐसे, जैसे कार्बन 1 2 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी हमने दिखा दी। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी दिखेगी वो कैसे दिखेगी? 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन ले लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसमें डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं देखना, बहुत आसान है कि दोबारा से देख लो। कार्बन, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। क्लियर? और ऑक्सीजन को भी हम यहाँ पर एक इसका यहाँ से यहाँ हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। यहाँ पर क्या हो, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया। कैसे होगा देखो, अगर हमें ऑक्सीजन के कंप्लीट करने, देखो हो गए कंप्लीट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड इसमें बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्टेट, ऑक्सीजन का जो मोटो है वो क्या हो गया? फुलफिल हो गया। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन का देखो, यहाँ भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और अब कार्बन के देखो, कार्बन के देखेंगे तो यहाँ देखो ध्यान से, ये किसके हो गए? कार्बन के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसमें बॉन्ड कैसा बनेगा? यहाँ ऑक्सीजन के साथ कैसा बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ो। अब क्या है यहाँ पर? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है सल्फर का वो होता है S8। द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका होता है। देखो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है 16, तो K L और M, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर आ गए कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट सेल में कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। दिखाओ, देखो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? सल्फर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर सबके पास क्या है? 6 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इस सल्फर की बात करें तो अब इसने बॉन्ड बना लिया इस सल्फर के साथ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, 8 इसके कंप्लीट। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है किसका? S8 मॉलिक्यूल। जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, सल्फर मॉलिक्यूल, वो कैसा होता है बेटा? S8, S8 की फॉर्म में होता है। यानी कि सल्फर कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 1 ये रहा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 और ये बेटा हो गया 8। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? S8 मॉलिक्यूल होता है किसका? सल्फर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। किसका नेचर हम देख रहे हैं? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का नेचर देख रहे हैं कि कार्बन इतना वर्सेटाइल फॉर्म में कैसे अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, क्या रीजन है इसका? देखो सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में सबसे पहले देखो
द टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। पहली ये और दूसरी ये, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, वो क्या है, एक कैटेनेशन होती है, एक होती है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, ये जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं यही कार्बन को बनाती हैं एक वर्सेटाइल नेचर का एटम। क्या है कैटेनेशन? देखो, कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन और कार्बन दोनों एटम्स दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। किससे जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, ब्रांच चेन भी बन जाती हैं, क्लोज्ड रिंग्स भी बन जाती हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि ब्रांच चेन किसे कहते हैं, क्लोज्ड रिंग्स किसे बोलते हैं, साइक्लिक कार्बन एटम्स किसे बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स किसे बोलते हैं। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। क्या कि जो कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन और कार्बन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, एक आती है सेकंड प्रॉपर्टी, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, कार्बन जो डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। 4 के साथ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि क्या है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, पहले में सेल में 2 और फिर कितना आ गए 4। ये हो गया आपका K सेल और ये हो गया बेटा L सेल। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो दो प्रॉपर्टी की वजह से इसका कैसा नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है, अब आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इसको करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।